हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रोमांस एंड मिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। और एक बात और, मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी है तो अभी मैं फ्री हूँ और अभी मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊँगी। और बाकी तो आप सभी जानते हैं बीच में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हम रेगुलर वीडियो नहीं ला सकते, मगर फिर भी मैं चैनल को बंद नहीं करना चाहती। मैं इसे आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वरना इतने कम व्यूज़ के बाद भी मैं इस पर वीडियो नहीं डालती, मगर मैं डालना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप, आई होप कि आप सभी मुझे सपोर्ट करें। एंड आई एम सॉरी कि मैं इतना लेट वीडियो लेके आ रही हूँ। तो पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और सिचन, उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई थी और उसके बाद वो लोग नीचे आ गए थे। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। विंग और चैंग वो दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे। जैसे वो नॉर्मली हमेशा फ्रेंड्स की तरह रहते थे वैसे ही वो रहते थे, मगर अब कुछ चीज़ें उनमें चेंज हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे की और भी केयर करने लगे थे। और वांजी ने इस बीच में एक बार भी चैंग से अपनी और उसकी चैट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करी थी और वो बस उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। और दूसरी ओर चैंग, जो कि वांजी को अपना एक तरह से अरेंज पार्टनर समझ के, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी मैरिज एक अरेंज मैरिज है और वो वांजी को काफ़ी अच्छे से जानता भी है, मगर वो और भी अच्छे से वांजी को जानना चाहता है क्योंकि वो जानता है अब उसकी शादी होने वाली वांजी से। वांजी जब तक उसका दोस्त था उसके लिए ज़रूरी नहीं था वांजी को जानना समझना, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, ये सब जानना उसके लिए ज़रूरी नहीं था। मगर अब वो एक रिश्ते में जुड़ने वाले हैं, तो इस वजह से चैंग भी हमेशा कोशिश करता था कि वो वांजी को समझ सके, उसकी फीलिंग को समझ सके, उसे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है ये जान सके। और दूसरी ओर विंग, जो कि जब भी वांजी और चैंग को, अपने भाई को और अपने लव को एक साथ देखता था, वो उसे बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा टूटता था, हमेशा उन दोनों को साथ में देख के उसे दर्द होता था, तकलीफ होती थी, मगर वो कभी भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो जानता है चैंग वो पर्सन है जिससे जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसका बड़ा भाई है चैंग, तो वो चैंग को कभी हट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और दूसरी ओर वांजी, जिसे वो प्यार करता है। फर्स्ट टाइम विंग ने अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह दी थी। फर्स्ट टाइम विंग ने किसी और को अपना इतना इतना चाहा था और वो अपनी लाइफ के इन दो पर्सन को एक साथ देख रहा है, एक साथ। और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पेन फील करा रही है क्योंकि वो वांजी को छोड़ना नहीं चाहता, मगर वो चैंग की खुशियाँ भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ वो देख रहा है, वो दूर से ये सारी चीज़ें देख रहा है। और दूसरी ओर सिचन, जो कि हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काम में बिजी हो चुके हैं, चाहे फिर वो अपने भाई की शादी के काम में हो या फिर अपने ऑफिस के काम में। वो इतने ज़्यादा बिजी है कि उनके पास घर आने का भी टाइम नहीं है। वांजी, जो कि काफ़ी वक्त से अपने भाई से बातें करना चाहता है, उन्हें अपने दिल की बात बताना चाहता है, वो भी अपने भाई से मिल नहीं सकता, बात नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके भाई इतने ज़्यादा बिजी है कि उनके पास 2 मिनट का टाइम भी नहीं है वांजी की बातें सुनने का। और जहाँ तक सिचन की बात रही, तो शायद वो वांजी से इस टाइम कोई बातें करना भी नहीं चाहता कि उसे लगता है, वो जानता है कि वांजी उससे क्या बातें करेगा। वो जानता है वांजी उसे चैंग के बारे में बात करेगा और वो नहीं सुन पाएगा अपने भाई के मुंह से उस इंसान के बारे में बातें, उस इंसान के बारे में तारीफ़ें जो जिसे वो प्यार करता है, जिसे केयर वो करता है, जिसे इतना ज़्यादा चाहता है वो। और इसलिए वो वांजी को फ़िलहाल अवॉइड कर रहा है। मगर विंग क्या करे? विंग तो हमेशा हर वक्त वांजी और चैंग उन दोनों के साथ ही रहता है, उन दोनों को देखता रहता है। उन दोनों को एक साथ देख के उसे जो तकलीफ़ होती है वो बयां नहीं कर पाता। और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और अब उनकी शादी का दिन दिखाया जाता है। चैंग, जो कि खुश था, वो, हाँ, आज बहुत खुश था। उसकी मदर उसे रेडी कर रही थी और साथ ही साथ विंग भी था उसकी हेल्प करने के लिए, उसे तैयार कर रहा था। वो देख रहा था चैंग कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा है, चैंग कितनी ज़्यादा खुश है। और कैसे उसकी मदर, उसके फ्रेंड्स उसे रेडी कर रहे हैं, उसके मम्मी का फ्रेंड्स जैसे कि मैमा और सिंचन, वो लोग वहाँ पे वो चैंग को रेडी कर रहे हैं। और विंग देख रहा है चैंग को, वो चैंग को देख रहा है और सोच रहा है, क्या ये जगह कभी उसकी हो सकती है? क्या हो सकती थी? नहीं हो सकती। वो उसके दिमाग में यही चल रहा है। और दूसरी ओर वांजी, जो कि हद से ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसके हिसाब से तो आज वो उस इंसान से शादी करने वाला है जो उसके प्यार है, जिससे उसे प्यार है। उसने जिस पर्सन के साथ इतनी खूबसूरत यादें बिताई है, उसे ऐसा ही लग रहा है
वो आज इससे शादी करने वाला है और इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। अपनी मदर को अपने अपने भाई को बोल रहा है कि वो उसे ये पहनाए, वो उसे अच्छे से रेडी करे। वो आज बहुत ज़्यादा हैंडसम और अच्छा दिखना चाहता है। और उसकी मदर उसके पास आ रही है, उसे देख रही है और बोलती है मेरा बेटा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुम्हें और हैंडसम देखने क्या सबको मार डालना है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर को हंसते हुए देखता है और होता है मदर आप जानते हैं ना, मुझे दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस चाहता हूँ कि सिर्फ वो इंसान मुझे देखे, मेरा प्यार। और जो चैन होता है वो जब वांजी की बातें सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है अपने हार्ट में और वो अपनी मुट्ठियों को टाइट कस लेता है। और फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर देखती है, उसके चिक्स पे अपना हाथ रखती है और बोलती है हाँ वो तो है, वो तो तुम्हें देखेगा ही और देखता रह जाएगा। और फिर जो उसकी मदर होती है वो अगेन उसे रेडी करना है स्टार्ट कर देती है और जो वांजी होता है वो भी वहीं पे बैठ के रेडी हो रहा होता है। अब ऐसे ही जो वांजी होता है उसे बुलाया जाता है, प्रीस्ट उसे बुलाते हैं और फिर जो वांजी होता है वो अपनी फादर मदर के साथ उस स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है। और तभी प्रीस्ट ने जैन चैंग को बुलाया था और इसके बाद तो क्या हुआ था आप सभी ने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। और अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग जो कि वांजी के रूम में, उसके वेडिंग रूम में, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, उस रूम को देख रहा है बहुत अच्छे से। वो देख रहा है कि ये रूम कितने अच्छे से सजाया गया है, मगर क्या रूम उसके लिए सजाया गया है? नहीं, ये रूम उसके लिए नहीं सजाया गया। वो इस बारे में सोच रहा होता है। और दूसरी ओर वांजी जो कि हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है। उसने कभी भी इतनी ड्रिंक नहीं करी, मगर आज वो पागलों की तरह ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है। और सुयंग, सोंगलिन, वेंचाओ उसके पास होते हैं, उसे संभाल रहे होते हैं, मगर वो लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। वांजी जो कि शुएंग के घर पे है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उन सबको बता रहा होता है और उन सबसे पूछ रहा है क्यों चैंग ने ऐसा क्यों किया, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, वो तो मुझसे प्यार करता था ना, फिर क्यों वो मुझे छोड़ के चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों मुझे छोड़ के चला गया। सुयंग, सोंगलिन बताओ ना यार, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। और ऐसे बोल के वो हद से ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है और ऐसे ही वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और सुयंग, सोंगलिन और वेंचाओ वो तीनों ही वांजी को देख रहे होते हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता कि वो लोग क्या करें। हाँ वो जानते हैं वांजी सच में उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था जिससे उसने बातें करी थी, मगर अब चैंग उसे छोड़ के जा चुका है। वो लोग क्या करें, क्या समझाए वांजी को, वो खुद नहीं जानते। और इसलिए वेंचाओ, शुएंग, सोंगलिन वो तीनों ही वांजी को उठाते हैं और उसे लैन मेंशन उसके घर पे छोड़ के आते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो वहीं पे बैठी होती है लिविंग रूम में। अब 2 बज चुके होते हैं, वो अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। वो जानती है कि उनका बेटा आज बहुत ज़्यादा दुखी है, वो टूट चुका है अंदर से, मगर उन्हें तो संभालना है ना अपने बेटे को। वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, उनकी आंखों में भी आंसू है, मगर वो क्या करे, वो रो नहीं सकती क्योंकि वो जानती है इस वक्त विंग और वांजी दोनों को ही उन्हें संभालना है। विंग जो ना जाने अनजाने में इस रिश्ते में जुड़ चुका है, एक ऐसे रिश्ते में जो कि साथ फोर्सफुली है, उसकी मर्जी के खिलाफ है। वांजी जो कि उसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा। वो इसी चीज़ के लिए परेशान है कि वो जानती है लेंस इस दुनिया में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और वांजी ने वो प्यार कर लिया है, वांजी चैंग से प्यार कर चुका है। हाँ वो जानती है कि वांजी कभी भी विंग को तकलीफ नहीं देगा, वांजी कभी भी विंग को चीट नहीं करेगा, मगर वो कभी विंग को वो प्यार भी तो नहीं दे पाएगा। और मैडम लैन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अब क्या होगा विंग का। और वांजी के लिए वो बहुत परेशान होती है। और जब उन्होंने वांजी को इस कंडीशन में देखा तो वो और भी ज़्यादा टूट जाती है। वो जो सोच रही है कि वो संभाल लेंगी, वो सोचती है कि अब वो कैसे संभालेंगी फिंग और वांजी को। और चैंग कहाँ है, उन्हें उसकी भी उतनी फिक्र है क्योंकि चैंग भी उनके लिए उनके बच्चे की तरह ही है, उनके फ्रेंड का बेटा है। वो उन्होंने बचपन से बड़े होते हुए देखा है चैंग को, और इसलिए उन्हें चैंग की भी उतनी फिक्र है। और फिर जो मैडम लैन होती है वो अपनी मेड और सर्वेंट की ओर देखती है और उन्हें बोलती है वांजी को उसके रूम में छोड़ के आने के लिए। और जो वहाँ के मेड होते हैं वांजी को उठाते हैं और उनके रूम के सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर वो दरवाज़ा नॉक करते हैं और जो विंग जो कि इतनी देर से परेशान होता है वांजी को लेके कि वांजी कहाँ गया, कब तक आएगा और क्या हो रहा है, वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जैसे वो नॉक सुनता है तो उसे लगता है वांजी आ गया और फिर वो डोर ओपन करता है और बोलता है वांजी आप। और फिर वो सामने देखता है कि वांजी बहुत ज़्यादा नशे में टुल है, बेहोश है और उसके आसपास
दो सर्वेंट खड़े हैं और फिर जो सर्वेंट होते हैं वो सामने देखते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर ये। तो फिर जो वांजी होता है, सॉरी विंग होता है, बोलता है हाँ आप अंदर आ जाइए। और फिर जो वो दोनों सर्वेंट होते हैं वो वांजी को उस बेड के ऊपर लेटा देते हैं और फिर वो वहाँ से अपना सर झुका के बाहर चले जाते हैं। और जो विंग होता है वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है और फिर वो पीछे मुड़ के वांजी की ओर देखता है, वांजी को देखता है। वांजी जो कि बहुत ज़्यादा नशे में होता है और उसे कुछ भी होश नहीं होता वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है। और फिर वो रोल होने लगता है उस बेड के ऊपर और बोल रहा होता है क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों बोलो ना, क्यों क्यों किया, क्यों क्यों मुझे छोड़ा, क्यों, तुमने तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या 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 तुम इतना ही प्यार करते थे मुझसे कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। हाँ बोलो क्यों गए तुम मुझे छोड़ के। क्या 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 मैं अच्छा नहीं था, क्या मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें कुछ कुछ बुरा बोला था, बोलो ना, बोलो ना। मैंने क्या किया था, क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे छोड़ के चले गए, वो भी इस टाइम, क्यों क्यों किया। वो ऐसे ही बोल रहा होता है और विंग जो कि इसके पास आता है और वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। और वो जितनी बार चंग का नाम वांजी के मुँह से सुनता है उतनी बार उसे दर्द होता है, उतनी बार उसे तकलीफ़ होती है क्योंकि कि वो जानता है वांजी भले ही इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करे मगर मगर विंग तो जानता है ना, विंग मानता है उन दोनों की शादी हो चुकी है और अब वांजी पे सिर्फ उसका राइट है, सिर्फ उसका हक है। तो फिर क्यों क्यों वांजी वांजी उसके उसके होते हुए किसी और का नाम ले रहा है। हाँ वो उसे उसे दर्द हो रहा है, उसे जेलसी हो रही है चैंग से, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। नहीं वो चैंग के बारे में बुरा सोच सकता है, नहीं वो वांजी को कुछ कह सकता है, बिल्कुल नहीं। और इसलिए अब जो विंग होता है वो उसी बेड के नीचे बैठ जाता है और अपने फेस को वांजी की ओर उस बेड के ऊपर रख देता है और ऐसे ही उसे देखते देखते वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके जंगलों के बीचों बीच एक इंसान या यूँ कह लो एक ओमेगा बहुत ही तेज भाग रहा होता है। वो बहुत देर से भाग रहा होता है, वो थक चुका होता है, उसकी सांस भी फूल रही होती है। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, वो देख रहा होता है मगर उसे वो जितनी दूर तक दिखता है उसे सिर्फ और सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है। उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि वो किस रास्ते जाए। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह है। वो बहुत परेशान होता है और वो पीछे देखता है, पीछे पीछे जहाँ से कुछ बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आ रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए। और वो मेगा जब जैसे ही उन्हें देखता है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और वो और भी तेज वहाँ से भागने लगता है। मगर वो एक ओमेगा था, वो भी थका हुआ, हद से ज़्यादा परेशान। और उसके कपड़े भी इतने ज़्यादा हैवी थे और इतने ज़्यादा टाइट थे कि वो उन कपड़ों में बिल्कुल भी भाग नहीं पा रहा होता है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसे करना पड़ रहा होता है। और थोड़ी देर में वो लोग उस ओमेगा को पकड़ लेते हैं और वो ओमेगा होता है वो अपने हाथों को उन लोगों से छुड़ा रहा होता है और बोलता है मुझे छोड़ो मुझे जाने दो। तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। हाँ बोलो बोलो तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है। हाँ मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हाँ तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ो, आज मेरी शादी है, प्लीज़ प्लीज़ लीव मी प्लीज़। और वो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बीटा बॉडीगार्ड्स होते हैं और वो उस ओमेगा के हैंड्स को पकड़ लेते हैं और उसे उसे खींचते हुए फोर्सफुली लेके जाने लगते हैं। मगर वो जो ओमेगा होता है वो बिल्कुल अपने मतलब कि अपने आप को नीचे नीचे लेटा देता है और बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ो और अपने हैंड्स को खींच रहा होता है। मगर वो जो बीटाज होते हैं वो उस पर्सन की ओर देखते हैं और फिर वो उसके हैंड्स को छोड़ देते हैं और फिर वो अपनी गन्स को आगे कर देते हैं। और जो वो पर्सन होता है वो बोलता है ये तो तुम, और वो लोग होते हैं बोलते हैं हमारे बॉस ने आपको हर्ट करने से हमें मना किया है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ चुपचाप चलिए। हम आपको कोई भी हार्म नहीं करना चाहते और ना ही हम आपको फोर्स करना चाहते। तो प्लीज़ आप वहाँ चलिए, आपको वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, आपने गलती करी। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है व्हाट नॉनसेंस। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ये लोग क्या बकवास कर रहे हो। एक तो तुमने मुझे मेरी शादी से किडनैप किया और ऊपर से मुझे उस जगह पे लाके पटक दिया और जब मैं वहाँ से भागा तो तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया और अब ये बकवास कर रहे हो। हाँ तो फिर जो वो लोग होते हैं बोलते हैं आई एम सॉरी सर, पर हमें ये ऑर्डर मिले, हम आपको कहीं भी उस जगह से बाहर नहीं निकलने दे सकते, आपको उस मेंशन वापस चलना होगा। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है खबरदार, तुम जानते हो तुम
किससे बातें कर रहे हो? मैं जैन फैमिया का मेगा सन जैन चैंग हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे किडनैप करने की? अगर मेरे फादर को पता चला ना कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है तो वो तुम लोगों की जान ले लेंगे। तो फिर जो वो बॉडीगार्ड होते हैं बोलते हैं, हम सिर्फ अपने मास्टर की बात मानते हैं और हमारे मास्टर ने हमें ऑर्डर किया है कि हम आपको बिना किसी हार्म पहुँचाए वहाँ पे लेके जाए। तो प्लीज़ हमें मजबूर मत करिए कि हम आपको टच करें या फिर आपको तकलीफ़ दे। प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। और ऐसा बोल के वो लोग उसे अपनी गन दिखाने लगते हैं। और जो चैंग होता है वो उस गन को देख रहा होता है और फिर वो आसपास देखता है। वो दूर दूर तक देखता है कि वहाँ पे जंगल ही जंगल है। तो फिर जो दूसरा पर्सन होता है वो बोलता है, वैसे भी आप चाहे कितनी आगे क्यों ना चले जाए, आपको यहाँ पे सिवाय जंगल की कुछ भी नहीं दिखेगा। और मैं एक बात और बता दूँ, ये पूरा जंगल जंगली जानवरों से घिरा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही डेंजर वाइल्ड एनिमल्स भी है। अगर इतनी रात में आप कहीं पे भी गए और किसी भी जंगली जानवर ने आपको देख लिया तो वो, आप जानते हैं ना, आपको मारने में, आपको तकलीफ देने में, आपको खाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। तो फिर जो चैंग होता है जब वो ये सारी बातें सुनता है उन बॉडीगार्ड्स की, तो वो थोड़ा डर जाता है और फिर वो अगेन इधर उधर देखता है। हाँ, वो समझदार था, वो जानता है कि अगर वो यहाँ से गया तो वो बच तो नहीं पाएगा। बहुत अच्छी सी बात जानता है। तो फिर वो अपना सर नोट करता है और फिर वो उनके साथ मतलब कि उनके आगे आगे चलने लगता है और बॉडीगार्ड्स उनके पीछे पीछे और बगल में चल रहे होते हैं। और जो मगर किसी बॉडीगार्ड ने चैंग को हाथ नहीं लगाया होता है। और जो चैंग होता है फिर वो उसी जगह वापस आ जाता है जहाँ से वो थोड़ी देर पहले भाग के गया था। हाँ, और वो देखता है वो एक मेंशन था, ना ही ज़्यादा बड़ा था ना ही ज़्यादा छोटा था, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन था। और फिर जो चैंग होता है वो उस मेंशन को देखता है और फिर वो बाहर देखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और फिर वो उन बॉडीगार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है। आखिर है कौन वो और क्यों उसने मुझे किडनैप कराया है, मुझे ये पूछना है उससे। तो फिर जो वो बॉडीगार्ड होते हैं बोलते हैं, हमें नहीं पता मास्टर कब आएंगे, उनके यहाँ हम नहीं जानते कि उनके आने का टाइम कौन सा है। हाँ, वो जब भी आएंगे आपको पता चल ही जाएगा। तो फिर जो चैंग होता है वो उन लोगों के गुस्से से देख रहा होता है और जो चैंग होता है वो अंदर आ चुका होता है। और जो वो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उनके सामने चैंग के सामने कुछ खाना ला के रख देते हैं और फिर बोलते हैं, आपको खाना खा लेना चाहिए, आप काफ़ी देर से भूखे हैं, हमारे मास्टर ने कहा है कि हम आपको खाना दे दे। तो फिर जो चैंग होता है वो उस फूड की ओर देखता है और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है मुझे खाना नहीं खाना। और ऐसा बोल के वो उस पूरी टेबल को पलटा देता है। और जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो जब ये देखते हैं तो वो बिना किसी रिएक्शन के मेट्स को ऑर्डर देते हैं वो उस जगह को क्लीन करने के लिए। और जो वहाँ की मेट्स और सर्वेंट होते हैं वो अच्छे से उस जगह को क्लीन करते हैं और वापस से उस टेबल को वैसे ही लगा देते हैं। और 5 मिनट बाद ही दूसरा खाना चैंग के आगे रख दिया जाता है। और जो चैंग होता है वो जब ये देखता है तो शॉक हो जाता है, इनमें से किसी ने भी कोई भी रिएक्ट नहीं किया। और जो चैंग होता है बोलता है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना, तुम इसे लेके जाओ यहाँ से। और जो मेट्स होती है वो बस अपना सर झुका के वहीं पे खड़े रहते हैं और इवन की बॉडीगार्ड्स भी अपना सर डाउन करके वहीं पे खड़े होते हैं। और जो चैंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो उस खाने की ओर देखता है और फिर वो सोचता है, इन लोगों से बात करना बेवकूफ़ी है मेरी। और फिर वो उस फूड को उठा लेता है और फिर वो उस खाने की ओर देखता है और फिर वो मेट्स की ओर देखता है और बोलता है, इसमें जहर तो नहीं मिला है ना। और जो मेट्स होती है वो जब मतलब कि चैंग की बातें सुनती है तो उनमें आंखें बड़ी बड़ी करके चैंग की ओर देख रही होती है। और जो चैंग होता है बोलता है, मैंने कुछ पूछा है। और जब मेट्स होती है वो डर जाती है और फिर वो अपनी गर्दन बहुत जोर जोर से शेक कर रही होती है नो में। और जो चैंग होता है फिर वो उस फूड की ओर दिखता है और बोलता है और फिर वो उसे खाने लगता है। तो और जब वो खाता है तो उसे वो सच में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो उसी की फेवरेट डिशेज में से एक था। चैंग को वो डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो अगेन उसे खाना स्टार्ट कर देता है और वो उसे खा रहा होता है और उसे अब थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो जब से यहाँ पे आया है उसने कुछ भी नहीं खाया। इवन कि शादी में वो इतना बिजी था कि उसे खाना खाने का मौका तक नहीं मिला और इसलिए अभी वो काफ़ी खुश होकर उसे खा रहा होता है। और फिर वो उन लोगों की ओर दिखता है और बोलता है, तो आप मुझे बताओगे कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और तुम लोग क्या यहीं पे रहते हो। तो फिर जो चैंग होता है वो मेट्स की ओर देखता है और जो मेट्स होती है वो शांति से खड़ी होती है और बोलती है, पर सर हम आपको कुछ बता नहीं सकते। तो फिर जो, तो तुम लोग क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे पत्थर की मूर्त बन के बैठा रहूँ? हाँ, मैं इंसान हूँ और इंसानों की तरह बातें करना जानता हूँ, तो तुम लोग भी मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई खाने जाऊँगा। तो फिर जो वो मेट्स और बॉडीगार्ड्स होते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं। मगर फिर जो एक हेड बॉडीगार्ड होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो उन्हें अपनी आई से इशारा करता है। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं और फिर जो मेट्स होती है वो चैंग को बताने लगती है कि नहीं, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते, वो लोग तो काफ़ी दूर रहते हैं और 2 दिन पहले ही यहाँ पे आए हैं
इस घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद वो लोग यहाँ पे रहने लगे। उन्हें मास्टर ने यहाँ पे रहने के लिए बोला है, आपकी केयर करने के लिए बोला है। और जब वो कहेंगे हम यहाँ से चले भी जाएंगे, तो फिर जो चैंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है ओह तुम्हारा बहुत पहुँची हुई चीज़ लगता है तुम्हारे मास्टर। और फिर वो उन बॉडीगार्ड्स की ओर देखता है, और जो बॉडीगार्ड्स होते हैं बोलते हैं हम आपकी सिक्योरिटी के लिए आए। तो फिर जो चैंग होता है वो उन लोगों की ओर दिखता है, और फिर वो मेट्स की ओर दिखता है, होता है तुम में से कोई अल्फ़ा नहीं है ना। तो फिर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं, मास्टर ने साफ साफ कहा है कि आपके पास कोई भी अल्फ़ा नहीं आना चाहिए। अल्फ़ा मेट्स और बॉडीगार्ड दोनों ही नॉट अलाउ, इसलिए इसलिए हम सभी बॉडीगार्ड्स बीटाज हैं, और मेट्स सभी मेट्स ओमेगाज है। तो फिर जो चैंग होता है वो जब ये बातें सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, मगर मतलब कि थोड़ा यूनिक भी लगता है। फिर वो उन लोगों की ओर दिखता है, बोलता है क्या तुम्हारा तुम्हारा मास्टर कोई साइको तो नहीं है ना। तो फिर जो वो बॉडीगार्ड्स होता है बोलता है नहीं, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काइंड है। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और थोड़ा मॉकिंग स्माइल में हंसते हुए बोलता है और रियली एक ओमेगा को उसकी शादी से भगा के उसकी फैमिली वालों से दूर करके उसे कैद करके तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे बॉस तुम्हारे मास्टर काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी काइंड है, राइट। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि हाँ, एक ओमेगा को किडनैप करना कोई डिसेंट चीज़ तो है नहीं, और अगर उसके बॉस ने ये किया है तो वो कैसे बोले अपने बॉस को डिफेंड करे, वो ये सब सोच रहा होता है। तो फिर जो चैंग होता है फिर उन लोगों की ओर दिखता है, बोलता है तो मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे बताओगे। तो फिर जो वो बॉडीगार्ड होता है वो हंसता है और बोलता है जी। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मुझे यहाँ पे किडनैप किया क्यों गया है, हाँ क्या उन्हें पैसे चाहिए। तो फिर जो वो बॉडीगार्ड होता है वो थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है हमें हमें नहीं पता। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है क्या उसकी मेरे से कोई दुश्मनी है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर क्या वो मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए यहाँ पे लेके आया है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपनी गर्दन नाम ही लाता है, बोलता है नहीं नहीं हमारे बॉस ऐसे नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर जो वो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और अपनी एक आइज़ को थोड़ी छोटी करता है, बोलता है हाँ देख चुका हूँ मैं कि कितने अच्छे हैं तुम्हारे बॉस। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है क्योंकि सच में उसे उसे अभी डर लग रहा होता है चैंग से, और वो सोच रहा है उसके बॉस ने उसे कहाँ पे फंसा दिया। एक और उसका बॉस है जिसने साफ कहा है कि चैंग यहाँ से भाग लेनी चाहिए, और दूसरी ओर ये पर्सन है जो कि उसका ऑलमोस्ट 1 घंटे से सर खा रहा है, और वो इस इंसान के सामने कोई कुछ बात भी रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि चैंग ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि उसकी बोलती बंद हो जा रही है। और जो वो पर्सन होता है वो तब चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। और फिर जो चैंग होता है फिर बोलता है ओके ठीक है मैं समझ गया, मगर भला मुझे यहाँ पे कैद करके क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम लोग मेरी अच्छे से सेवा पानी कर रहे हो, मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम मुझे ला के दे रहे हो, और मैं फ्रीली इस जगह पे घूम पा रहा हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोगों ने मुझे कैद किया है, मुझे किडनैप किया है, या फिर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। और ऐसा बोल के वो फिर से उस बॉडीगार्ड की ओर दिखता है, और वो बॉडीगार्ड दोबारा घबरा जाता है और बोलता है हमें नहीं पता मास्टर ने सिर्फ आपको यहाँ पे लाने के लिए बोला, और उन्होंने कहा कि हम आपकी पूरी अच्छे से ध्यान रखें, केयर करें, आपको कुछ होना नहीं चाहिए, और बाकी हम नहीं जानते, हमें अपने मास्टर की पर्सनल लाइफ में बोलने का कोई भी हक नहीं है, और ना ही उनके बारे में सवाल करने का। तो फिर चैंग होता है फिर बोलता है ठीक है, और फिर वो पानी पीता है और फिर बोलता है ठीक है तो तुम फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है, तो तुम मुझे बताओगी कि मैं कहाँ सो सकता हूँ। तो ये जो वो पर्सन होता है बोलता है हाँ क्यों नहीं, और फिर वो उसे एक रूम की ओर इशारा करता है, और जो चैंग होता है वो उस रूम की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो पर्सन पीछे से थोड़ी कोल्ड वॉइस में बोलता है दोबारा भागने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हमारे बॉस का ये ऑर्डर है, आप जितनी बार भी भागेंगे हम उतनी बार आपको पकड़ के इसी जगह वापस लेके आएंगे, और इससे हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हाँ आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे, और वैसे भी अगर आप भाग भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हर जगह पे जंगल है, और आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप यहाँ से निकल सकें, ना आपके पास आपका फ़ोन है, ना ही पैसे, और ना ही कोई कार। तो आपको यहाँ से भाग के जाना तो इम्पॉसिबल है। तो इससे अच्छा आप यहाँ से भाग के परेशान हो, आप यहीं पे रहे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चैंग होता है वो उसकी सारी बातें सुनता है, और फिर वो एक बार पीछे मुड़ता है और इस इंसान को डेथ ग्लेयर देता है, और जो ऊपर से होता है वो इतनी कोल्ड वॉइस में जो बातें बोल रहा था उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है, और जो चैंग होता है वो बोलता है ओह तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, क्या मैं ये बात तुम्हारे मास्टर को बोल सकता हूँ। तो जो वो पर्सन होता है वो घबरा जाता है और फिर वो बोलता है नहीं नहीं नहीं। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है, और फिर वो उस रूम के अंदर चला जाता है। और
और फिर वो उस रूम को देखता है और वो देख के शॉक, क्योंकि वो देखता है कि वो रूम बिल्कुल बिल्कुल उसकी पसंद का है। जो भी चीज़ें उसे पसंद है वो हर चीज़ उस रूम में है, बिल्कुल वैसी। और वो इस चीज़ को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, मगर उसी चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। क्या ही पर्सन उसके बारे में इतना जानता है, वो ये बात भी सोच रहा होता है। और फिर वो उस बेड की ओर देखता है, क्योंकि फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है। उसने इतना ज़्यादा काम, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और उसने खाना भी खा लिया होता है। तो वो आराम से उस बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर वो टाइम देखता है। तो अब ऑलमोस्ट 3 बज चुके होते हैं और जल्दी मॉर्निंग भी होने वाली होती है। तो जो चैंग होता है वो अच्छे से उस पिलो को पकड़ता है और अब सो जाता है। और फिर ऐसे ही ये नाइट बीत जाती है। ओके गाइस, तो हम आगे की स्टोरी कल देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आखिर हमारी चैंग को किसने किडनैप किया है और आखिर ये मास्टर है कौन। तो हम कल देखेंगे। आई नो, मैं जानती हूँ कि शायद आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि आखिर ये मास्टर है कौन। और प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिलहाल मैं स्टोरी यहीं पे रोक रही हूँ, क्योंकि अब ये स्टोरी ट्रैक पे आ चुकी है और कल से ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग वे में शुरू होगी।